प्यारे बच्चों, जय हिंद। 8वीं कक्षा में हमारा आज का कार्यपत्रक है 34 और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे विशेषण। बच्चों, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे यह एक सुंदर घर है, यहाँ घर की विशेषता है कि ये सुंदर है। मैंने लाल दुपट्टा पहना है, ये लाल जो है रंग, ये दुपट्टे की विशेषता है। तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, ये विशेषण के 4 भेद आज हम आपको बताएंगे। गुणवाचक विशेषण, जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण का हम विशेषतः विशेषण बताते हैं। हम बताते हैं कि उसमें क्या खासियत है, रंग, रूप, आकार, प्रकार आदि के आधार पर। जैसे वो लंबा लड़का, लड़के की विशेषता है वो लंबा है। काला, गोरा, अच्छा, सुंदर, लंबा, छोटा, मोटा, पतला, ये सब गुणवाचक विशेषण में आते हैं। किसी जगह की विशेषता, किसी व्यक्ति की विशेषता, किसी वस्तु की विशेषता। जैसे जापान से कोई व्यक्ति आया हो, मेरे सामने बैठा हो और मैं कहूँ ये जापानी व्यक्ति बहुत समझदार है, तो यहाँ उस व्यक्ति की विशेषता उसका जापानी होना है। तो यहाँ हम जो जापानी शब्द है ना, उसको कहेंगे कि ये विशेषण है और गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताते समय उसमें संख्या का प्रयोग किया जाए। जैसे केला, संज्ञा शब्द है, एक फल का नाम है और इसकी विशेषता है कि ये मीठा है, तो मीठा केला, ये भी गुणवाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण करना हो तो हम एक निश्चित संख्या कहेंगे, 1 दर्जन केले। तो जब हम 1 दर्जन कहेंगे तो हमने उसकी निश्चित संख्या बता दी, तो संख्यावाचक विशेषण इसी को कहते हैं। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण में भी हम अनिश्चित और निश्चित 2 प्रकार के संख्यावाचक विशेषण बताते हैं। देखो, निश्चित संख्यावाचक को तो आप गिन सकते हो, जैसे 4 केले, 1 दर्जन केले, वो तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वो होगा जब हम केले का जिक्र तो करेंगे लेकिन निश्चित संख्या नहीं बताएंगे, कह देंगे कुछ केले दे दो, तो वहाँ हम कुछ शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, है ना। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण वो विशेषण होते हैं जो सर्वनाम के रूप में विशेषता बताते हैं। जैसे वह व्यक्ति मेरा भाई है, इसमें उस व्यक्ति की विशेषता मैंने वह कहकर बताई है। बहुत लोगों के बीच में वो एक बच्चा, एक व्यक्ति, तो हमने कहा वह व्यक्ति मेरा भाई है, वह लड़का मेरा बेटा है, या उस घर में मैं रहती हूँ। तो घर की विशेषता है, वो इशारा करके बता रहा है कि उस घर में, तो ये वह, उस, ये जो शब्द हैं बच्चों, ये सर्वनाम में आते हैं ना, सर्वनाम कहलाते हैं ना। तो जिन विशेषणों को हम सर्वनाम के नाम से पुकारते हैं, वह, उस, तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण यानी मात्रा, किसी चीज की कितनी मात्रा है, 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 1 मीटर कपड़ा, ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक भी निश्चित और अनिश्चित 2 होते हैं। जो निश्चित परिमाणवाचक होते हैं उसमें हम कहते हैं 1 लीटर दूध दे दो। 1 लीटर दूध हम निश्चित तौर पे मांग रहे हैं, उसे कहीं भी मांगेंगे हम तो वो 1 लीटर का तोल 1 लीटर जितना ही होगा। लेकिन जब हम कहेंगे 1 गिलास दूध दे दो, तो वो जो 1 गिलास है ना बेटा, वो गिलास बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है ना। या 1 मुट्ठी चावल दे दो, तो मुट्ठी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, बराबर चावल तो नहीं आएंगे उसमें, तो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। यहाँ पर आपको निश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण दिया गया है, 1 किलो, 2 दर्जन आदि। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और उसके 4 भेद भी पढ़े हमने,
गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें संख्यावाचक और परिमाणवाचक में हम निश्चित और अनिश्चित दोनों तरह के विशेषण बताते हैं। अब नीचे आपको प्रश्न दिए गए हैं। कोष्ठक में एक शब्द लिखा है, उसका विशेषण बनाना है। संज्ञा या सर्वनाम के हम विशेषण भी बनाते हैं संज्ञा के, जैसे 3 से तीसरा। मेरा मित्र तीसरी पंक्ति में बैठा है। कोष्ठक में हमें 3 दिया हुआ है और 3 का हमने बनाया तीसरी पंक्ति में बैठा है। मेरा मित्र 3 पंक्ति में बैठा है तो नहीं लिख सकते ना हम, तो मेरा मित्र तीसरी पंक्ति में बैठा है। यहाँ हमने विशेषण बना दिया है इस शब्द का। वह मेरा भाई है। चाचा शब्द से क्या बनाएंगे आप? जी हाँ, चचेरा। वह मेरा चचेरा भाई है। आपकी सफलता पर मेरी ओर से शुभकामनाएं। हृदय, हृदय से बनेगा हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही दिन से बनेगा दैनिक। नवभारत टाइम्स दैनिक समाचार पत्र है, तो देखा आपने, विशेषण बनाने के लिए हम संज्ञा शब्दों को किस प्रकार से विशेषण में थोड़ा सा बदलाव करके ढाल देते हैं। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए विशेषणों और विशेषों का मेल मिलाकर लिखिए। एक साइड आप विशेषण लिख लीजिएगा और एक तरफ आप विशेषण लिख लीजिएगा। फिर जैसे आप कॉलम का मिलान करते हैं ना, वैसे ही कॉलम मिलाइएगा। विशेषण में से बहादुर और विशेषण में से सिपाही। बहादुर सिपाही हो गया। अब आपने बंजर जमीन से मिलाइए, तिमंजली इमारत से मिलाइए, है ना। तो आप इस तरह से सभी विशेषणों को विशेषण के सामने लिखेंगे और उनका मिलान करेंगे। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों को उचित स्थानों में लिखना है आपने। वे, 1 दर्जन, 100 किलोमीटर, कोई, जापानी, वह, चटपटा, चालाक, उस, थोड़ा, 5वां, 10 करोड़, अधिक, 10 किलो और यह लंबाई। ये सभी विशेषण शब्द हैं। आपको इन्हें अच्छी तरीके से देखभाल कर उचित स्थानों में लिखना है। गुणवाचक के नीचे गुणवाचक को लिखिए, संख्यावाचक के नीचे संख्यावाचक को लिखिए। तो बच्चों, जल्दी से आप इस काम को कर दीजिए और ये काम करके मुझे जमा कर दीजिए। धन्यवाद।